आज सोने और चांदी के बाजार में जो हलचल देखने को मिली है, उसने पूरे देश के निवेशकों, खरीदारों और सराफा बाजार से जुड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुबह जैसे ही बाजार खुले, वैसे ही यह साफ दिखाई देने लगा कि कीमती धातुओं की चाल में बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में एक साथ नरमी दर्ज की गई, जिससे यह संकेत मिला कि हाल के दिनों की तेज बढ़त के बाद अब बाजार थोड़ी सांस ले रहा है। इस बदलाव का सीधा असर घरेलू सराफा बाजार पर पड़ा, जहां लंबे समय बाद ग्राहकों को कुछ राहत महसूस होती नजर आई। हालांकि यह राहत स्थायी है या अस्थायी, इस पर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मौजूदा हालात ने खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को एक बार फिर सोचने का मौका दे दिया है। बीते कुछ हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतें जिस तरह से रिकॉर्ड स्तरों के आसपास बनी हुई थीं, उसने आम उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव बढ़ा दिया था। गहने बनवाने वाले परिवार, खासकर जिनके यहाँ शादी, विवाह या अन्य पारिवारिक कार्यक्रम तय हैं, लगातार इस इंतजार में थे कि कब बाजार में थोड़ी नरमी आए, ताकि वे सही समय पर खरीदारी कर सकें। आज की गिरावट ने उसी उम्मीद को थोड़ा मजबूत किया है। हालांकि कीमतें अभी भी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन हालिया तेजी के मुकाबले देखें तो बाजार में एक संतुलन की कोशिश जरूर दिखाई दे रही है। अगर चांदी की बात करें तो आज के ताज़ा भावों ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। चांदी हमेशा से ही सोने की तुलना में ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली धातु रही है, और यही वजह है कि इसमें तेज़ी और गिरावट दोनों ही ज़्यादा तीव्र होती हैं। आज भारतीय सराफा बाजार में चांदी का भाव प्रति ग्राम के हिसाब से दर्ज किया गया, जिसके अनुसार 1 ग्राम चांदी 370 के आसपास रही। 8 ग्राम चांदी लगभग 2960, 10 ग्राम 3700, 100 ग्राम 37 शून्य और 1 किलो चांदी 370 शून्य के स्तर पर देखने को मिली। इन आंकड़ों से साफ है कि हाल के दिनों में चांदी की कीमतों में भले ही उतार चढ़ाव आया हो, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। चांदी की बढ़ती कीमतों का असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे गहनों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कुछ साल पहले तक जो चांदी की बिछिया या पायल आम बजट में आसानी से मिल जाया करती थी, वही आज धीरे धीरे प्रीमियम कैटेगरी की ओर जाती नजर आ रही है। बिछिया जो कभी कुछ 100 रुपये में मिल जाया करती थी, अब उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। इसी तरह पायल, अंगूठी और अन्य चांदी के गहनों की कीमतों में भी तेज इजाफा देखने को मिला है। इसका सीधा कारण यही है कि चांदी सिर्फ एक आभूषण धातु नहीं रही, बल्कि अब यह इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि जब भी चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, तो वहां से तुरंत खरीदारी शुरू हो जाती है और भाव फिर से ऊपर की ओर रुख कर लेते हैं। इस ट्रेंड ने चांदी को एक मजबूत लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में स्थापित कर दिया है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसमें तेज उतार चढ़ाव बना रहता है। अब अगर सोने की बात करें तो सोने की कीमतों ने हाल के महीनों में जो रफ्तार पकड़ी है, उसने निवेशकों के साथ साथ आम खरीदारों को भी चौंका दिया है। आज के ताजा भावों पर नजर डालें तो 18 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना और 24 कैरेट सोना, तीनों ही कैटेगरी में कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम 12151 के आसपास दर्ज किया गया, जबकि 10 ग्राम का भाव 121,510 के करीब रहा। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम 14,850 के आसपास देखने को मिला और 10 ग्राम के लिए यह 1,48,500 के स्तर पर रहा। 24 कैरेट सोना, जो शुद्धता के मामले में सबसे ऊपर माना जाता है, उसका भाव प्रति ग्राम 16,200 और 10 ग्राम के लिए
एक 62 शून्य के आसपास रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि भले ही बाजार में गिरावट की खबरें आ रही हों, लेकिन वास्तविक कीमतें अभी भी काफी ऊंची बनी हुई हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारतीय बाजार में सोने और चांदी के दाम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तय नहीं होते, बल्कि रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, टैक्स और घरेलू मांग जैसे कई फैक्टर मिलकर कीमतों को प्रभावित करते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की गिरावट के बावजूद भारत में कीमतें ज्यादा नीचे नहीं आ पाती। यही स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर देखें तो सोने की कीमतों में जो मजबूती बनी हुई है, उसके पीछे कई बड़े कारण हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का दबाव और केंद्रीय बैंकों की नीतियां, इन सभी ने मिलकर सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में और मजबूत किया है। जब भी वैश्विक हालात अस्थिर होते हैं, निवेशक जोखिम भरे एसेट से पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि सोने की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और फिर से मजबूती देखने को मिलती है। अमेरिकी डॉलर की स्थिति भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अहम फैक्टर है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी आमतौर पर मजबूत होते हैं। हाल के समय में डॉलर को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसने भी कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है।